और अब बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां एक टोल प्लाजा पर ट्रक का टायर फटने से बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल हिंगोनिया टोल प्लाजा पर एक ट्रक आकर रुका। जैसे ही ट्रक टोल पर रुका, उसका टायर तेज आवाज के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि टोल बूथ का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। अचानक धमाका होने और फिर शीशा टूटने के बाद कुर्सी पर बैठा हुआ कर्मचारी घबरा गया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। टोल बूथ के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। इसमें आप देख सकते हैं कि धमाका होने के बाद कर्मचारी तेजी से भागता है। बूथ में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। टेबल पर रखा सारा सामान भी बिखरा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में टोल प्लाजा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अचानक ही कार का टायर फटा और उसके बाद वहां टोल कर्मचारी के केबिन का ग्लास भी टूट गया और अचानक ये देखकर वहां से जो कर्मचारी था वो भाग गया। राजस्थान के डीग जिले में स्टंटबाजी एक थार के सवारों पर भारी पड़ गई। जहां स्टंटबाजी कर रहा थार का ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी वजह से थार गाड़ी ही पलट गई। थार की स्टंटबाजी का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि गाड़ी में बाराती सवार हैं। थार पर आगे कुछ युवक लटके भी हुए हैं। ये सभी गाड़ी चलाते हुए स्टंटबाजी में मशगूल है। गाड़ी पर दूल्हा भी है जो वीडियो बना रहा है। तभी थार अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई। बारात ककराला से हाथरस जा रही थी तो थार पर यह स्टंटबाजी करना इन युवकों को भारी पड़ गया। थार चला रहा शख्स थार पर अपना कंट्रोल खो बैठा और फिर थार गाड़ी पलटने से यह हादसा हुआ, जिसमें 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई। ये सभी बाराती इस गाड़ी में सवार होकर हाथरस जा रहे थे। मुंबई से लगे ठाणे में तेज बारिश के बाद हालात खराब होते दिखे, जहां पर तेज बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हो गया और रेलवे स्टेशन पर भी इसका असर देखने को मिला, जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भरता हुआ दिखा और लोग बारिश के बीच ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। तस्वीरें कुर्ला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की हैं, जहां पर ट्रैक पर पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं। सुबह हुई बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भरना शुरू हो गया। इससे लोगों की टेंशन बढ़ गई। मुंबई और आसपास के इलाकों में बीती रात से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से हालात खराब दिखे। महाराष्ट्र के कई हिस्सों के लिए आज मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का रेड अलर्ट है और खासतौर पर मुंबई के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। बस्ती में बीच बाजार पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस बीच बचाव करती रही, लेकिन दोनों ही पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए। मारपीट करने वालों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। पुलिसकर्मी बीच बचाव करते रहे, लेकिन दोनों पक्ष में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। घटना के सामने आए वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से पुलिसकर्मी तो दूसरी तरफ से युवक दोनों को अलग कर रहा था, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं। किसी तरीके से दोनों युवकों को अलग किया गया तो एक महिला दूसरे युवक को मारने आगे बढ़ी तो युवक ने ऐसा धक्का मारा कि वो सर के बल गिर गई। इधर दूसरे शख्स को कुछ महिलाओं और बच्चों ने घेर कर पीटना शुरू कर दिया। बच्चों ने शख्स की शर्ट फाड़कर ऐसे लहराया जैसे उसने विश्व कप जीत लिया हो। बीच बाजार में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मौके पर मौजूद पुलिस के जवान बेबस दिखे। हैरैया कस्बे में हुई इस घटना में 2 महिलाएं बेहोश हो गईं, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के रामनगर में लोगों ने मुरादाबाद के रहने वाले एक टूरिस्ट की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि टूरिस्ट ने विवाद के बाद पिस्तौल निकालकर लोगों पर तान दी, जिसके बाद लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने पर्यटक पर लात और घूसों की बौछार कर दी। उसे जमीन पर लिटा लिटा कर पीटा। कुछ महिलाओं ने पर्यटक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साए लोग मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने उसे पीटना जारी रखा। अरे अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे मर जाएगा। लोगों के साथ महिलाओं ने भी चप्पल से पर्यटकों को जमकर पीटा, जबकि वो लोगों से माफी मांगता रहा। इसके बावजूद लोग लात घूंसे बरसाते रहे। पिटाई कर रहे लोगों में से एक आदमी ने तो पर्यटक की गर्दन दबाने की भी कोशिश की, जिसके चुंगल से उसे मुश्किल से छुड़ाया गया।
मत मारो। अरे चच्ची बालू हाथ पे क्यों ले रहे हो? लोग युवक की पिटाई करने के बाद उसे घसीटते हुए थाने ले गए। तभी एक आदमी ने उसे पीछे से लात मार दी। काफी हंगामा होने के बाद पर्यटक को भीड़ ने नहीं छोड़ा और पिटाई जारी रखी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मुंबई से, जहां बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। भारी बारिश का रेड अलर्ट मुंबई में आज जारी किया गया है। अगले 3 घंटों के लिए मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात से ही कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से जल जमाव हो गया है। इन तस्वीरों में भी जो आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले 3 घंटे भारी बारिश मुंबई में हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों पर पानी है, जो बिल्डिंग कैंपस है वहां पानी इकट्ठा होने लगा है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर भी जल जमाव की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। ठाणे, रायगढ़ और पालघर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 घंटे मुंबई में भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई है। बहुत आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले और पूरा एहतियात बरतें। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है। क्या सड़क, क्या इमारतों के परिसर या क्या रेलवे ट्रैक, हर तरफ जल जमाव की तस्वीरें आप देखने को मिल रही हैं। और अगले कुछ और घंटे, 3 घंटे मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बीती रात से तेज बरसात जारी है। मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद ये तस्वीरें मुंबई की सड़क पर देखने मिल रही है। ये किंग सर्कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर जल जमाव देखने मिल रहा है और आने जाने वाली गाड़ियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सप्ताह का पहला दिन है और मुंबई करों के लिए सप्ताह का पहला दिन ही मुश्किल भरा देखने मिल रहा है। ये देखिए पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीर है, जहां गाड़ी पर ज़बरदस्त जल भराव देखने मिल रहा है। ये तस्वीर मैं आपको पीछे की तरफ की दिखाती हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी गाड़ी जैसे आगे बढ़ती है, आपको पूरी सड़क पर यहाँ पानी ही पानी दिखाई देगा। और सड़क पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो फिलहाल डिप्लॉयड है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि कहाँ पर मैनहोल्स खुले हैं और कहाँ से आने जाने वाला रास्ता जो है वो मौजूद है। मुंबई की सड़क पर चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पहला दिन है और सप्ताह के पहले ही दिन मुंबई करों को इस तरह की स्थिति झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये बरसात लगातार जारी रहेगी। ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और ट्रैफिक की स्थिति देखिए, सड़क पर पानी होने के चलते लोगों को एक किनारे से गुजरना पड़ रहा है और ट्रैफिक जो है इससे खासा प्रभावित हुई है। तो ये तस्वीर मुंबई के माटुंगा किंग सर्कल की। कैमरा पर्सन रुपेश शेलार के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों ही तस्वीरों में आप जो वहाँ पानी अब इकट्ठा होने लगा है, उस पानी को आप देख सकते हैं, जल जमाव को देख सकते हैं। सड़कें लबालब हैं, इसी पानी से इस तरह से गाड़ियाँ गुजरने को मजबूर हैं। यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। रेलवे ट्रैक पर भी अब पानी इकट्ठा हो गया है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हुए कि किस तरह से जो मुंबईकर हैं, मुंबई वासी हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं मौसम के इस रूप की वजह से बढ़ गई हैं। सड़कों पर पानी है, रेलवे ट्रैक पर पानी है और इसी पानी से 2-4 होते हुए यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है यात्रियों को। इसके अलावा अगले 3 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा धौलाकुआं के दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जब उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार BMW ने टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डेप्यूटी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरिनगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे। तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इस BMW कार से लगा सकते हैं। ये पूरा जो आगे का हिस्सा ये पिचक चुका है, ये अंदर जा चुका है और यहाँ से जो पूरा तेल था, इसका पूरा जो आगे ये सारी चीज़ें लगी हुई थी वो अंदर पिचक चुकी हैं। टायरों की हालत देखिए आप क्या हो रखी है। टायर भी पूरी तरीके से ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर साइड में आइए, ये देखिए, ये जो इसका
शीशा है वो पूरा शीशा नीचे आ चुका है। यहाँ से ये पूरी कार घिस चुकी है। अंदर आप देखिए, जो अंदर पूरे ये एयर बैग्स होते हैं वो एयर बैग्स खुले हुए हैं। हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर के बाद नवजोत को अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया है और FIR दर्ज कर ली है। कार दुर्घटना में नवजोत सिंह की मौत के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उनके बेटे नवनूर सिंह ने उठाए हैं। उनका कहना है कि जब एक्सीडेंट दिल्ली के धौला कुआं के पास हुआ तो उनके माता पिता का इलाज 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के अस्पताल में क्यों हो रहा है। धौला कुआं पे उनका एक्सीडेंट हो गया BMW कार से, और वहाँ से उनको फॉर सम रीज़न 22 किलोमीटर दूर यहाँ पे लाया गया। कौन से हॉस्पिटल में? ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल है GTB नगर में, धौला कुआं से 22 किलोमीटर दूर। इतना ही नहीं, नवनूर ने जिंदगी और मौत के बीच झूलती अपनी मां के इलाज पर भी सवाल उठाए हैं। जब मैं आया यहाँ पे, जब मैं पहुंचा तो एक बंदा जो उनके बाद आया था विद माइनर इंजरीज, उसको अंदर रूम में रखा हुआ, मम्मी को बाहर लॉबी में रखा हुआ। हादसे की खबर फैलते ही नवजोत सिंह के घर के इलाके में सनसनी फैल गई है। राजस्थान के अजमेर में एक सांड पानी की टंकी पर चढ़ गया और उसे देखने के बाद लोग हैरान हो गए। सांड को टंकी पर चढ़ा हुआ देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोग उसका वीडियो बनाते रहे। वहीं लोगों ने सांड के पानी की टंकी पर चढ़ने की जानकारी पुलिस और प्रशासन को भी दी। तस्वीरें केकड़ी इलाके की हैं, जहां मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, जो 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े हुए सांड को देखने के बाद हैरत में पड़ गई। इसके बाद टीम ने सांड को रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की। टीम को देखने के बाद सांड ने पानी की टंकी से कूदने की भी कोशिश की, जिससे सभी की सांसें अटक गई। जिसके बाद सांड को उतारने के लिए मौके पर क्रेन को बुलाया गया, लेकिन इसके पहले कि क्रेन का इस्तेमाल होता, ये सांड खुद ब खुद पानी की टंकी से नीचे उतर आया। हरियाणा के कैथल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शाम को टहलते वक्त एक डॉक्टर को स्कूटी सवार ने गोली मार दी। गोली पेट में लगने से डॉक्टर प्रतीक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद वो खुद 2 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को तलाशने के बाद गोली लगने की बात बताई। तस्वीरों में भी दिखाई दिया कि प्रतीक के पेट से खून निकल रहा था। उनके पीछे पीछे परिवार और पुलिस वाले भी थे। डॉक्टर प्रतीक को गोली पेट में लगी है। ऐसे में उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें कहतल से चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सामान्य से ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, ये डॉक्टर ने रेफर कर दिया है। डॉक्टर प्रतीक काली रमण पर गोली चलाने का आरोप जितेंद्र नाम के एक शख्स पर है, जिसे डॉक्टर के पिता ने रिटायरमेंट के बाद पैसे उधार दिए थे। यही सूचना मिली कि इनका प्रतीक का और जो भी आरोपी पक्ष है उनका आपस में काफी पैसों का लेन देन है। इसी पैसों को लेकर डॉक्टर और जितेंद्र की बहस हुई थी। डॉक्टर प्रतीक शाहाबाद अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन पैसों के लेन देन का विवाद अब गोलीकांड तक पहुंच गया। वहीं उत्तरकाशी से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर सामने आई है। भूस्खलन की जद में आने से करीब 100 मीटर सड़क खत्म हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त सड़क पर कोई भी मौजूद नहीं था। पहाड़ी पर पहले पत्थरों ने अपना रास्ता बनाया, पूरी पहाड़ी जाती थी, फिर चंद पेड़ों को चपेट में लिया और थोड़ी देर में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ फिसलने लगा। चंद मिनट पहले जहां पहाड़ था, उसके ऊपर उगे हुए लंबे पेड़ थे, सड़क थी। चंद सेकंडों बाद ही वहां ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने करीने से पहाड़ की काट छाट कर दी है। पहाड़ के ढहने से सड़क का 100 मीटर हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। NH 707 एक केम्प्टी यमुना पुल के बीच जीवन आश्रम के सपी मोटर मार्ग भूस्खलन की जद में आ गया। नतीजन उत्तरकाशी के बड़कोट से मसूरी देहरादून जाने का रास्ता खत्म हो गया। अब लोगों को लंबे रास्ते से वाया विकास नगर मसूरी जाना होगा। भूस्खलन की वजह से सड़क का जो हिस्सा तबाह हुआ वो टिहरी जिले में पड़ता है। भूकंप आने पर सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है घर या बिल्डिंग से बाहर निकलो और अपनी जान बचाओ, लेकिन असम के नागांव में इसके ठीक उल्टा हुआ। 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। धरती जोरदार तरीके से हिली, लेकिन एक अस्पताल से 2 नर्स भागी नहीं बल्कि वहीं जमी रही।
भूकंप की तीव्रता का अंदाजा आप इन NICU वार्ड की CCTV फुटेज से लगा सकते हैं, लेकिन भूकंप से वार्ड में मौजूद दोनों नर्स ना तो घबराईं और ना ही डरी। पहली नर्स ये देखती है कि भूकंप की वजह से कोई मशीन तो बंद नहीं हो गई। दूसरी नर्स 2 बच्चों को हाथ से पकड़कर सुरक्षित करने की कोशिश करती है। तभी वार्ड की बिजली चली जाती है। इस पर भी दोनों नर्स बिना किसी घबराहट के वार्ड में मौजूद तीनों बच्चों को सुरक्षित करती हैं और दोनों नर्स तीनों बच्चों को तब तक पकड़े रहती हैं जब तक उन्हें भूकंप के थमने का एहसास नहीं होता। NICU वार्ड में आफत तो तब आ जाती है जब भूकंप की वजह से चल रही इमरजेंसी लाइट भी बंद हो जाती है। अस्पताल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें लोगों को रविवार शाम 4:40 पर आए इस भूकंप में धरती के कांपने के अलावा इन 2 नर्सों का फर्ज दिखा, समर्पण दिखा और बच्चों के जान बचाने का साहस दिखा। बिहार के मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को केसरिया टोपी पहनाने और हाथ में बीजेपी का झंडा थमाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने इस पर नाराजगी जताई और गांधी जी की प्रतिमा का अपमान बताते हुए पहले गंगा जल से धोया और फिर सफेद टोपी के साथ माला पहनाई। तो गंगा जल से धो रहे हैं। बापू की मूर्ति को गंगा जल से धोने के बाद मुन्ना यादव और उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। शर्मिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है। आरजेडी विधायक ने अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने केसरिया टोपी और हाथ में बीजेपी का झंडा लगाया था। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशान करने की तस्वीर सामने आई है। खबरों के मुताबिक कुछ घंटे के अंदर शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में 3 मरीजों की मौत हो गई। परिवार ने मरीज को नहीं देखने और पैसे मांगने के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के लिए ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और गलत नस काट दी, जिससे महिला की हालत बिगड़ती गई। कई यूनिट ब्लड देने के बावजूद स्टाफ और डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और डॉक्टर लोगों ने मना नहीं किया, कहा ठीक है अब खत्म हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिल्पी नाम की मैडम मरीजों को देखती नहीं है, केवल फोन पर जानकारी देकर दवा बता देती हैं। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन से पहले उनसे 10,000 रुपए की मांग की गई थी। अभी दिया नहीं थे। कितने तय हुए थे? 10,000 तय हुए थे, अभी दिया नहीं। परिजनों का कहना है कि जिस वार्ड में किरण भर्ती थी उस वार्ड में 3 और मरीजों की मौत हुई है। इधर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। पूरे मामले से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या घर से नजदीक की दुकान पर बाइक से जाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है? बगहा में ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने 6,000 का चालान काट दिया तो व्यापारी ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह मामले को संभाला। बगहा स्टेट बैंक चौराहे पर उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति का 6,000 रुपए का चालान काट दिया गया। बाबू दौड़ा के हमको पकड़ा है, सब्जी दे रहे थे घर, और घर से दुकान पर जा रहे थे, फिर दुकान पर से सामान लेकर घर जाना था और दौड़ा कर पकड़े हुए हैं। 6,000 का फाइन काटे हुए हैं, 6,000 का फाइन काटे हुए हैं और बोल रहे थे कि या कर देंगे वहाँ कर देंगे, तुम भागता है या कर देंगे वहाँ कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर ने पकड़ा, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें मुख्यालय से चेकिंग करने के आदेश हैं। ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। समय रहते फायर ब्रिगेड को जानकारी मिलने की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस समय आग लगी परिवार के लोग घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्हें काफी देर बाद आग की भनक लगी। आग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी थी। ये फ्लैट टावर 3 की दूसरी मंजिल पर है। आग लगने के समय परिवार के सदस्य फ्लैट में मौजूद थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। आग की चपेट में आने से फ्लैट का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। सोसाइटी के निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग के फायर सेफ्टी उपकरण काम नहीं कर रहे थे। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये लगी कैसे, कुछ जानकारी नहीं पता। पटाखे की आवाज हो रहा था, वाइफ यहाँ पे अपना काम कर रही थी, उनको आवाज आई कुछ पटाखे चल रहे होंगे पहले से। तो फिर जब ज्यादा रोशनी सी होगी तब उन्होंने देखा पर्दा हटा के। तो स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्य प्रणाली की भी जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश के सीधी में एक युवक हाईटेंशन वायर के टावर पर चढ़ गया। उसे देखने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि युवक घर में बंटवारे से नाराज था और गुस्सा जाहिर करने के लिए हाईटेंशन वायर के टावर पर चढ़ गया। उसे देखने के बाद आसपास के लोगों की सांस अटक गई। तस्वीरें मड़वास इलाके के दरिमाडोल गांव की है, जहां आप देख सकते हैं कि युवक कई फीट ऊंचे इस हाईटेंशन वायर के टावर पर चढ़ा हुआ है और नीचे लोग उससे नीचे उतरने की गुहार लगा रहे हैं। युवक घंटों तक इस टावर पर चढ़ा रहा। इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने किसी तरह से समझा बुझाकर युवक को टावर से नीचे उतारा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही एसआईटी ने 12 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12:30 बजे सुनवाई करेगा। इससे पहले 12 सितंबर को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बी वरावले की पीठ के सामने पेश की। रिपोर्ट में कई दस्तावेज और सबूत वाली पेन ड्राइव भी शामिल है। गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा प्रोजेक्ट पर जानवरों को अवैध तरीके से लाने और रखने के आरोप लगे थे। साथ ही लुप्त हो रही प्रजाति के जानवर और पक्षियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी ने 3 दिन वंतारा में बिताए और वंतारा मैनेजमेंट से सवाल जवाब किए। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई थी। एसआईटी की ये जांच करनी थी कि वंतारा में जानवरों की खरीद फरोख्त में कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ, वहाँ रखे गए जानवरों के साथ गलत बर्ताव तो नहीं किया गया और क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों का लेन देन तो नहीं किया गया। अगर मार्केट में कहीं आपको आपका फेवरेट शैम्पू बहुत कम कीमत पर या बहुत ज्यादा डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, या फिर शैम्पू की बोतल पर नाम तो सही है लेकिन काम सही नहीं कर रहा, तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाने की जरूरत है। क्योंकि आपके पास का शैम्पू नकली हो सकता है, जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के बजाय आपको गंजा कर देगा। तस्वीरें हरिद्वार के सिडकुल इलाके की हैं, जहां नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री से हुई छापेमारी में करीब 15 लाख रुपए के नकली शैम्पू सहित फिलिंग मशीन बरामद की गई है। इसके साथ ही पुलिस को कच्चा माल, लेबल लगी 800 खाली बोतलें और 32 ड्रम शैम्पू से भरे हुए बरामद हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी बोतलों पर एक बड़े ब्रांड के नेम का लेबल चिपकाया गया था, ताकि किसी को नकली सामान होने का एहसास ना हो। उत्तराखंड पुलिस ने सिडकुल से ड्रग इंस्पेक्टर के साथ कार्रवाई की, जिसमें 3 आरोपी हसीन अहमद, मोहसिन और शहबान गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक फरार है। मामले में आगे की जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।